बगहा अनुमंडल और चंपारण के सभी मीडिया हाउसेज और सब मीडिया से जुड़े बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आज आने के लिए। आज का जो कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के आज मुख्य अध्यक्ष हैं बिहार के श्री तेजस्वी यादव जी, एक्स डिप्टी सीएम बिहार, जो माननीय है, वो 7 तारीख को 12 बजे बगहा में आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है और बगहा में जो हाई स्कूल है उसके बगल में हमारा जो नरईपुर हाई स्कूल का फील्ड जो है उसके अंदर ही हम लोगों का आज 7 तारीख को एक बहुत बड़ी महारैली हो रही है। लालटेन आरजेडी की जो पार्टी है आरजेडी, उसका एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य उस महारैली का ये है कि सब जितने भी आज यूथ है, बहुत सारे अदर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग जो किसी पार्टी से पहले एसोसिएट नहीं होते थे, हजारों की तादाद में उस दिन लोग आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम भी साथ ही में अपने सारे कार्यकर्ताओं के नए कार्यकर्ताओं के रूप में आरजेडी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है उनके आने से सारे जो एग्जिस्टिंग, जो अभी वर्तमान में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बल मिलेगा और उन लोगों को भी जो पार्टी को मजबूत करने को मिलेगा और उसी में सारी बातें होंगी। वो अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो बताएंगे और जिस तरीके के हालात जो आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है उस लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड अपनी बातें कहेंगे और मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से मैं भी एक नया सदस्य बनूंगा राजद का और अपना मार्गदर्शन सब लोगों को, सब कार्यकर्ताओं, सब समर्थकों को देंगे। और ये नया आरजेडी 2.0 क्या है वो बताएंगे। बीजेपी से पूरी तरह आप अपने आप को अलग कर लिए। देखिए, बीजेपी पार्टी जो है उसमें हम 5 साल काम किए एक साधारण कार्यकर्ता की तरह और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला उस पार्टी से और बहुत सारा उन्होंने हमें पॉलिटिकली ग्रूम किया, मगर किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हताश रहा और इस वजह से मुझे एक कदम लेना पड़ रहा है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के राजद को ज्वाइन करना पड़ रहा है और अपने से अलग लगभग कर चुके हैं। मगर हमने भाजपा के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनसे हमने फोन करके भी अपना बता दिया है निर्णय और उनको जानकारी पिछले 1 हफ्ते से है, मगर लिखित में वो किसी कारणवश बाहर जाना उनको बेतिया पड़ा था। मुझे लगता है कल तक वो आ जाएंगे और हमारा इस्तीफा रिसीव कर लेंगे। मगर ये एक अलग बात है। मेन है भविष्य के बारे में देखें। भविष्य ये है कि हमने राजद जो ज्वाइन करी है तो तेजस्वी यादव जी से ये वादा करके करी है कि हम राजद को लेटेस्ट जो वर्जन होता है, जैसे आप देखते हो कि नया मॉडल आया फोन का, नया मॉडल आया गाड़ी का, ऐसे नई राजद, नया मॉडल, नए भविष्य के नौजवान की और महत्वाकांक्षाओं की राजद को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने हमसे कुछ अपना विजन डिस्कस किया, हमने भी अपना विजन डिस्कस किया और वो सबके सामने रखेंगे कि हम किस तरीके की नए तरीके की राजद को हम लाना चाहते हैं बिहार में। और जो आजकल के यूथ और आजकल के जितना भी नौजवान है और हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस स्तंभ पे खड़ा किया, आज के नए जमाने के हिसाब से कैसे वो इवॉल्व होगी, कैसे नई तरीके से चलेगी और सारी महत्वाकांक्षाओं को लोगों की जो पॉलिटिकली है
कि भाई एक सरकार से, एक पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से नया जो बिहार एक यंगेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की, उनकी महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी कर पाएंगे हम लोग, क्या हमारा प्लान है, क्या विजन है, ये वो वहां पे बताएंगे। वाल्मीकि नगर से आप महागठबंधन के उम्मीदवार बन रहे हैं और 35 सालों से एनडीए का कब्जा रहा है, इस किला को आप कैसे बेच पाएंगे? देखिए ये बात और इसमें ऐड कर दूं कि अंत में उस महारैली के तेजस्वी जी हमको पार्टी भी ज्वाइन कराएंगे, और हो सकता है जिस तरीके से हमारी बात हुई है 2024 में हम शायद 2024 लोकसभा के राजद से उम्मीदवार भी हों, इंडिया गठबंधन से। और उसको कैसे भेदेंगे हम, कैसे नहीं भेदेंगे, ये तो 4 जून बताएगा। सारी अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बताएं, ठीक है ना। जब कोई काम करना है तो कोई स्ट्रेटेजी भी ओपन नहीं करनी चाहिए, मगर ये बात तय है कि हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं और लोग जो चंपारण के हैं, वाल्मीकि नगर लोकसभा के हैं, उनको एक अच्छा विकल्प दें, और ऐसा विकल्प दें जो उनको सपनों का विकल्प हो। उसे एनडीए का करके दावा है कि 400 सीटें पार होंगी और 4 लाख से ज्यादा वोटों से वाल्मीकि और एनडीए का दावा है 400 सीट पार करे, वो उनको पूछिए, मुझे कैसे पता, अब तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। लगभग मानसिक तौर पे मैं वहां से हट चुका हूँ, और अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी तो 4 जून बनाएगा कि कितना पार कौन करता है, मगर मेरी शुभकामनाएं उनको। हम लोग अपना काम अच्छा करेंगे। सर आप किन मुद्दों के साथ जाइएगा लोगों के बीच? हम आज जितना भी जो पॉलिटिकल वोटर है, जितना वोटर है चंपारण का, अगर आप कहीं पे भी जाके उससे मिलें और बात करें तो उसको देखिए कि कितनी उसकी फ्रस्ट्रेशन है। वो ये कहता है कि मैं इनको दोबारा से वोट दूंगा, फलाना को दोबारा से वोट दूंगा, तो मुझे क्या नया मिलेगा, मुझे क्या नई अपेक्षा है। वोटर से ज्यादा समझदार कोई नहीं, और वोटर ही बताएगा कि क्या करना चाहिए। मैं जब पहली बार यहाँ आया चंपारण में, तो मेरा कोई राजनीति से लेन देन नहीं था, ना मैंने कभी सोचा कि मैं राजनीति में आऊंगा। मगर पूरे दुनिया में, मैं विदेशों में भी काम करता हूं, मैंने जो प्यार और जो सीख मैंने चंपारण की धरती पे सीखी है, वो शायद मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं सीखी। और क्या करना है ये जनता सिखाएगी। आज तक भी जितना पॉलिटिकली मेरी उम्र है 6-7 साल की, जनता ने सिखाया है, और जो वो सीख करी, उसी वजह से जो आप रैली देखेंगे 7 तारीख को, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि चंपारण में कभी ऐसी रैली नहीं हुई होगी। तो वो लोगों का जो आत्मविश्वास देखेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि जनता कितना हमसे जुड़ी हुई है, और वो ही कैसे सिखाती है हमको। जनता से ज्यादा बड़ा सिखाने वाला कोई नहीं। आप सिर्फ जनता की महत्वाकांक्षाओं पे कुछ परसेंटेज भी खड़े उतर आइए, ठीक है ना, आपको कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। जनता की हजार दिक्कतें हैं। आज नौकरियां देखिए, कितना सारा सब लोग बोलते थे कि नौकरियां नहीं मिलेंगी, बिहार में नौकरी नहीं हो पाएगी, और तेजस्वी जी ने नौकरियों वाला ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि अभी भी उस वो जो क्रेडिबिलिटी है वो एग्जिस्टिंग सरकार बिहार में नहीं कर पा रही है। पेपर लीक हो रहे हैं एग्जाम के, ठीक है ना। स्कूल के टीचरों को देखिए, सरकार और स्कूल टीचर में झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। बच्चों और टीचर में झगड़ा कैसे खत्म होगा, टीचर ही सेटिस्फाइड नहीं है। हर जगह आप जो हाथ लगाइए, कहीं पे भी आप देखिए, काम ही काम करने को है। अगर ये काम करने को नहीं होगा तो 4 जून 2024 को रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आएगा। अगर हम लोग वो विकल्प देने को तैयार हो गए, और जो जनता ने हमें सिखाया, हमें बोलेगी कि ये काम ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये दिक्कत है, जरा सा भी उसकी बातों पे आप खड़े उतर आइए। जनता से बड़ा एजुकेशन देने वाला राजनीति में कोई नहीं। जी, हफ्ते भर पहले तक आपका जय श्री राम का नारा था, हर जगह आप जाते थे, अब क्या रहेगा? श्री राम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए, श्री राम जब हम पैदा हुए तब भी साथ थे, ठीक है ना। किसी की बाप की रजिस्ट्री नहीं है श्री राम, अगर है तो आप बताइए। हम जब पैदा हुए तो भगवान ने बताया कि भाई फलाना ढिमकाना की रजिस्ट्री है आपको। ये तो एक भावना है, एक इच्छा है,
हम लोगों की श्रद्धा है, ठीक है ना। किसी अगर अकेले की ये श्रद्धा होती तो हम भी मान जाते, मगर एक ही बात है कि हर दूसरे धर्म के लिए, दूसरे आदमी के लिए भी आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि धैर्य हो, तो आपको भी धैर्य देना पड़ेगा। सब लोग मिलजुल के रहेंगे। ये पहली बार चंपारण में हो रहा है, वाल्मीकि नगर में हो रहा है कि हर जाति धर्म का आदमी सिर्फ एक ही चीज चाह रहा है कि मेरे को बदलाव चाहिए। उसमें जाति धर्म का इशू ही नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी, हर वर्कर, हर आदमी के अंदर एक अजीबोगरीब उत्साह है कि हम लोगों को ये नहीं देखना है कि क्या जाति धर्म है। हम लोगों को एक नई चीज चाहिए, नया आइटम चाहिए, एक नई विकल्प चाहिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं राजद 2.0। आपने भी कसम खाई थी आजीवन भाजपा में रहेंगे, तो फिर ये बदलाव होगा या फिर राजद में बने रहेंगे? जिस भारतीय जनता में पार्टी में मैंने आजीवन जाने को कहा था, उसके अंदर जब हम रहे हैं और हमने कार्य किया है, पूरी सारी आवाम चंपारण की जानती है कि हमने किस तरीके से निस्वार्थ तरीके से तन मन और जन के साथ हमने उस पार्टी की सेवा करी। और आज उस पार्टी ने जनता की जो भावनाएं हैं और पार्टी का वर्कर उसकी भावनाओं पे खरी नहीं उतरी। उसका कारण बहुत कुछ है। जिस तरीके का गठबंधन बिहार में, जो गठबंधन नहीं करूंगा मैं कहूंगा कि ठगबंधन है, जो कि भाजपा ने किया, हम लोगों के कार्यकर्ताओं की भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और वो पार्टी अगर वही भाजपा थी जो मैंने सोच के ज्वाइन किया तो शायद मैं नहीं छोड़ता, मगर वो सारे यहाँ के लोग जानते हैं कि किस तरीके का बर्तावा किया। भारतीय जनता पार्टी का विचार और सोच रखने वाले लोगों को जिस तरीके का उन लोगों ने विकल्प दिया है 2024 में, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती जो अभी किया है। उस चीज को ठीक करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और उसको सही करने के लिए ये कदम उठाया गया।